सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा पहुंचता है। उसके कंधों पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों और तरक्की की चिंता का भार होता है। माननीय से समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर मूल विचार मंथन की अपेक्षा रहती है। सोशल मीडिया का मंच भी एक ऐसा ही मंच है जिससे सांसदों की सोच और विचार शक्ति का पता चलता है कि आखिर देश व उनके क्षेत्र के सामने मौजूद समस्याओं और मुद्दों पर वह क्या सोच रखते हैं। सोशल मीडिया पर सांसद जी पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा ही मंच है जहां हम सांसद जी की और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक की गई प्रतिक्रियाओं के जरिए उनके विचार प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो इस नई सीरीज की शुरुआत बीजेपी के सांसद व मंत्री बाबुल सुप्रियो से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो फिलहाल दिल्ली में हैं और ट्विटर व फेसबुक पर खास सक्रिय रहते हैं। आइए देखते हैं सांसद जी का सोशल मीडिया व्यवहार कैसा है। जब आप बाबुल सुप्रियो के ट्विटर अकाउंट पर बीते कुछ दिनों की गतिविधियों पर निगाह डालते हैं तो साफ हो जाता है कि वह ओरिजिनल विचार व्यक्त करने की बजाय रीट्वीट करने में अधिक यकीन रखते हैं। औसतन वह 10 में से 8 पोस्ट रिट्वीट करते हैं, जिसमें अधिकांश उनकी पार्टी के नेताओं की, संगठन की और किसी खास अवसर पर किसी अन्य द्वारा की पोस्ट होती हैं। उनके द्वारा बीते 2 दिन में किए गए ओरिजिनल ट्वीट में सबसे प्रमुख है सूर्य ग्रहण की खींची गई तस्वीरों की फोटो व संबंधित जानकारी कि किस तरह 3 चश्मे पहनकर आईफोन से माननीय सांसद जी द्वारा यह फोटो खींची गई है। इस पोस्ट में उन्होंने हालांकि बाद में दर्शन ज्ञात देते हुए यह भी बताया कि किस तरह संयम बरतने से हमें सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी परेशानियों से बाहर ले जाती है। इसके अलावा उनके ट्विटर अकाउंट पर अधिकांश पोस्ट रिट्वीट हैं, जिसमें बीजेपी बंगाल हैंडल द्वारा अम्फान तूफान राहत में टीएमसी के घोटाले की बात को रिट्वीट किया गया है। यहाँ से सांसद जी सीधे बीजेपी के पोस्ट रिट्वीट करते दिखते हैं, जिसमें वोकल फॉर लोकल में यूपी का दमखम दिखाया गया है। अचानक सांसद जी बतौर पर्यावरण राज्य मंत्री के संबंधित मंत्रालय का ट्वीट आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। इसी बीच जब एक ट्विटर हैंडल से उनके कोरोना काल में अपने क्षेत्र की सुध न लेने की बात कही जाती है तो सांसद जी की प्रतिक्रिया सख्त हो जाती है और वह लिखते हैं कि क्या आप मुझसे बंगाल जाकर कानून तुड़वाना चाहते हैं? मुझे वहां जाने पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सुप्रिया ने इस बीच अपना संगीत प्रेम भी झलकाया है और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर अपना गीत गाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। अगर बात करें कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर बतौर सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर क्या ओरिजिनल लिखा है, तो जवाब होगा कि कुछ खास नहीं। बस उन्होंने मोदी की कही कुछ बातों को रिट्वीट किया है, कुछ अन्य हैंडलों को रिट्वीट किया है। खास बात यह है कि सांसद जी के बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र की जनता से कोई संवाद नहीं है, ना ही कोरोना को लेकर किसी प्रकार का सलाह मशवरा है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में खुद के एक लेख को बाबुल सुप्रियो ने प्रमुखता से प्रचारित किया है। फेसबुक पर सांसद सुप्रियो की कहानी थोड़ी सी अलग है। वहाँ कुछ ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा अधिक है, लेकिन वह भी सेल्फ प्रमोशन वाला ही दिखता है। मसलन किसी बैठक की अध्यक्षता, एक 7 साल पुरानी टी-शर्ट के साथ बिफोर एंड आफ्टर शॉट और अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित पोस्ट। फेसबुक पर हाल फिलहाल कोरोना पर एक ही पोस्ट दिखती है, वह बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित। यहाँ भी आसनसोल और वहाँ की जनता की परेशानियाँ नदारद ही दिखती हैं।